आज हम सीखेंगे चतुर्भुज के प्रकार और इनके गुण। सबसे पहले हम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल का अर्थ समझेंगे। चतुर्भुज यह शब्द बना है चतु जमा भुज से। चतु से पता चलता है चार और भुज से पता चलता है भुजाएं। कोई भी आकृति अगर चार भुजाओं से बनी हो तो उसे हम एक चतुर्भुज कहते हैं। अब आप दी आकृतियों को देखिए, इनमें से एक आकृति चतुर्भुज नहीं है। क्या आप बता सकते हैं वह कौन सी है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, आकृति सी एक चतुर्भुज नहीं है। चलिए इसे हम नजरअंदाज करें। अगर हम इनमें से किसी भी चतुर्भुज को लेकर इसके चारों कोणों के माप को जोड़ेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 360 डिग्री। यह प्रत्येक चतुर्भुज के लिए सत्य है, इसलिए हम कहते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री है। यह चतुर्भुज का एक महत्वपूर्ण गुण है। अब फिर से इन आकृतियों को देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कई सारे चतुर्भुज हैं। इन्हें समझने के लिए हम इनका अलग अलग प्रकारों में वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए चतुर्भुज के प्रकार जानें। आयत यानी रेक्टेंगल। माचिस की एक डिब्बी लीजिए और इसके किसी भी एक समतल सतह यानी फ्लैट सरफेस को देखिए। आपको एक चतुर्भुज दिखाई देगा। इसे कागज पर रखकर इसका आकार बना ले। अब चांदे के उपयोग से ज्ञात कीजिए कि इसके प्रत्येक कोण का माप क्या है। आपको सभी कोणों का माप 90 डिग्री प्राप्त होगा, यानी कि इस आकृति के सभी कोण समकोण यानी राइट एंगल है। इसी तरह अगर आप रूलर से सभी भुजाओं की लंबाई मापेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि इस आकृति की सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स बराबर है। इस आकृति में हम यह भी देख सकते हैं कि सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल्स बराबर है एवं वे समकोण हैं। चूँकि सम्मुख भुजाओं के युग्मों में बराबर दूरी है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इस आकृति की सम्मुख भुजाएं समांतर यानी पैरेलल है। अगर हम विकर्ण यानी डायगोनल बनाएं और इनकी लंबाई मापे तो हमें पता चलेगा कि इस आकृति के विकर्ण बराबर है, लेकिन वे एक दूसरे को 90 डिग्री में प्रतिच्छेद नहीं करते, यानी कि वे परस्पर लंब यानी परपेंडिकुलर नहीं हैं। इस आकृति को हम आयत कहते हैं। ऐसी आकृति जिसके सभी कोण समकोण होते हैं एवं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, एक आयत कहलाती है। अब चलिए समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम को जानें। माचिस के डिब्बे का ट्रे निकालिए और इसके खुले भाग को देखिए। आपको एक आयत दिखाई देगा। अब इसके किसी एक कोने पर दबाव दे जिससे कि सम्मुख भुजाएं पास आती प्रतीत हो। इससे खुले भाग का आकार बदल जाएगा। आइए इसकी भी आकृति कागज पर बना ले। अब यहाँ कोणों का माप 90 डिग्री नहीं रह जाएगा, बल्कि यह बदल जाएगा, लेकिन अब भी सम्मुख भुजाएं समांतर ही होंगी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ इनकी लंबाई भी बराबर होती है। इसी तरह समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते और न ही वे परस्पर लंब होते हैं। अब चलिए समचतुर्भुज यानी रोम्बस को समझें। हमने देखा कि माचिस के डिब्बे का ट्रे निकालकर प्राप्त खुले भाग को किसी कोने पर दबाने से एक समांतर चतुर्भुज बनता है। हमने इसे एक कागज पर भी बनाया। सोचिए अगर खुले भाग की सभी भुजाएं बराबर होती तो क्या इस स्थिति में भी हमें एक समांतर चतुर्भुज ही मिलता? सोचिए सोचिए। हाँ, हमें एक समांतर चतुर्भुज ही मिलता है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जरूर एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसकी सभी भुजाएं भी बराबर है। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है एक समचतुर्भुज कहलाता है। इसके अपने भी कुछ गुण हैं, जैसे इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर तो है, साथ ही साथ वे बराबर भी है। अगर हम सभी कोणों का माप लेंगे तो हमें यह भी पता चलता है कि इसके सम्मुख कोण बराबर है। अगर हम इसके विकर्णों की बात करें तो यह पता चलता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन वे एक दूसरे को 90 डिग्री में प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि वे परस्पर लंब होते हैं। अब चलिए वर्ग यानी स्क्वायर की बात करें। मान लीजिए हम एक आयताकार पन्ना लेते हैं।
इसके किसी एक कोने को उसके सम्मुख भुजा पर इस प्रकार रखें कि छोटी भुजा बड़ी भुजा के ठीक ऊपर आए और एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बने। अब समकोण त्रिभुज के बाहर का आयताकार भाग काट ले, फिर त्रिभुज का भाग खोल लीजिए। आपको एक चतुर्भुज प्राप्त होगा जो आयत से थोड़ा अलग है। एक रूलर लेकर इसके उपयोग से सभी भुजाओं की लंबाई मापे। क्या सभी भुजाओं की लंबाई समान है? हाँ, सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी। इसी तरह अगर चांदे के उपयोग से प्रत्येक कोण का माप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी कोण 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है एवं सभी कोण समकोण है, एक वर्ग कहलाता है। अगर हम इसके विकर्णों का माप ले तो वे बराबर होते हैं, साथ ही साथ वे परस्पर लंब भी होते हैं, यानी कि 90 डिग्री में काटते हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति है जो एक समांतर चतुर्भुज, आयत और साथ ही साथ एक समचतुर्भुज भी है। क्या आप इसका कारण पता कर सकते हैं? स्वयं प्रयास कीजिए। अब चलिए जानते हैं एक समलंब यानी ट्रेपेजियम क्या है। क्या आप ऐसा चतुर्भुज बना सकते हैं जिसकी सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होगा? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। दिए प्रतिबंध के साथ हम निम्न प्रकार से चतुर्भुज बना सकते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होगा उसे एक समलंब यानी ट्रेपेजियम कहा जाता है। तो आज हमने सीखा चतुर्भुज के प्रकार और इनके गुण। अगले वीडियो में हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार और इनके गुणों से संबंधित कुछ उदाहरण।